Good morning to all student. Last time we have done already exercise 2.4. We have done four question in this exercise. So let's start question number 5. Question number 5 is factorize. फैक्टराइज के मैंने आपको अलग अलग रूल बताए थे. फैक्टराइज करने के लिए आपको फैक्टर थ्योरम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसके अलावा कॉमन मेथड और लास्ट आइडेंटिटीज मेथड. आइडेंटिटी वाला जो पार्ट है वो अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा. अभी अपने फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड और जो कॉमन मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, उससे मेथड क्वेश्चन चल रहे थे. तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए. 4 पार्ट है इसके. फैक्टराइज करना है. फर्स्ट पार्ट जो आपको देख रहे हैं वो है xt क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस में 2. ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. इसके हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितनी है? 3. और जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 3 होती है वो कौन सी इक्वेशन होती है? तो ये हो गई सर, अपने पास हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल. मैंने आपको जब पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था तो इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी. मैंने आपको बताया था कि जिसकी जितनी ज्यादा पावर होती है या जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरो होते हैं. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होते हैं? उतने ही होते हैं. जैसे मैं कहूँ x की स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, हाईएस्ट पावर कितनी है? डिग्री 2. तो इसके कितने जीरो होंगे? 2. या मैं कहूँ कि इसके फैक्टर कितने होंगे? फैक्टर भी तो अपने लास्ट टाइम में 2 ही किए थे मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करके. तो मैं ये कह सकता हूं तो अपने कि जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 3 होती है तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है. और जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री है, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 डिग्री है, तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे? फैक्टर भी इसके 3 होंगे. तो मुझे फैक्टर करने हैं. 3 फैक्टर बनेंगे टोटल. कितने फैक्टर बनेंगे? 3 फैक्टर बनेंगे. तो इस क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं. आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको पॉलिनोमियल के रूप में लिख लेता हूं. px इक्वल टू xt क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस क्यूब. ये क्वेश्चन है. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है. अब मैं इस चीज के फैक्टर करने के लिए आपके 2 मेथड इसके अंदर यूज होते हैं. 2 मेथड कौन कौन से यूज होंगे? फर्स्ट मेथड ये होगा आपका हिट एंड ट्रायल मेथड. बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. कुछ स्टूडेंट्स इसको या कुछ बुक्स के अंदर ये ट्रायल मेथड भी लिखा हुआ है, हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं. ये होता क्या है? इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उस चीज का फैक्टर करते हैं. सबसे पहले मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है? मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है 2. मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 2. मैं इस 2 को, मेरे को ये देखना है कि ये जो 2 है अगर मैं इसके फैक्टर करूं या किसके टेबल में आता है? ये 1 की टेबल में आता है. 1 into 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा. मतलब एक तो 1 हो गया, एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया. मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये भी 2 आएगा. मतलब -1 और -2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2 आएगा. तो मेरे पास जो फैक्टर होते हैं मतलब 1 और 2, 1 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी 2 आता है. इसके अलावा तो नहीं आता. तो मैं इसके प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेके चलूंगा. मैं कोई भी एक वैल्यू जैसे +1 या -1 मैं इस वैल्यू में पुट करके देखूंगा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में. जो मैंने कांस्टेंट वैल्यू के जो फैक्टर किए हैं उनमें से मैं एक वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा. अगर मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 हो जाती है, अगर मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तो इस वैल्यू को मैं x के इक्वल ले लूंगा. मेरा एक फैक्टर बन जाएगा. कैसे? देखो यहां पर इस कंडीशन में आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास +1 -1 +2 -2. अगर मैं प्लस का 1 लेता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन में प्लस का 1 लेता हूं, पुट करता हूं, तो क्या आएगा? प्लस का 1 पुट करने पे 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस में 2. जिस पोजीशन पे x है उस पोजीशन पे हमने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया. मैं इस चीज को सोल्व करूंगा. 1 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2. तो -2 +2 -1 +1 ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया. आपके पास वैल्यू आ गई 0. तो +1 रखने पे
मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आती है। तो मैं इस +1 को किसके इक्वल ले लूंगा, x के इक्वल ले लूंगा। अब मेरा यहाँ से अगर फैक्टर निकालूं तो मैं x1 को इस साइड में लिया, x-1 इक्वल टू 0, तो ये आपका एक फैक्टर हो गया। x-1 क्या हो गया, आपका एक फैक्टर हो गया। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करना है, आपको एक फैक्टर निकालना है, कोई भी एक। +1 रख के देखो, -1 रख के देखो, +2 रख के देखो, -2 रख के देखो, मतलब जो जो कंडीशन पे वैल्यू आ रही है वो आप पुट करके देखो। आपका फर्स्ट फैक्टर निकल चुका है, कौन सा निकल चुका है, x-1। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये था आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपका फैक्टर आ गया, कौन सा फैक्टर आया, x-1 आ गया। कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हाउ मेनी फैक्टर इन दिस पॉलिनोमियल, आपके यहाँ पे 3 फैक्टर बनेंगे। एक फैक्टर तो बन गया, बाकी के 2 फैक्टर मुझे निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेप में क्या करूंगा कि ये जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल में मैंने जो अभी फैक्टर निकाला है उस फैक्टर का डिवाइड करूंगा। ये लो रिमाइंडर थ्योरम। जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है x, में इसको यहीं पे डिवाइड कर देता हूं इस इक्वेशन में। x-1 यही फैक्टर था आपका, मैं इसका डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने पे सबसे पहले कैसे डिवाइड का मेथड क्या होता है कि मुझे फर्स्ट टर्म देखनी है। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, x की क्यूब, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है, यहाँ पर x की क्यूब है। तो सबसे पहले मुझे इस चीज को इस x की क्यूब बनाना है। अगर मैं इस चीज को x का क्यूब बनाऊंगा तो इसके साथ किस चीज का मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x² का। तो मैं x-1 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, x² का मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी x की क्यूब माइनस का x का स्क्वायर। तो मैंने किस चीज का मल्टीप्लाई किया, x² का मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, x की क्यूब माइनस का x का स्क्वायर। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। x³ से x की क्यूब कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, मेरे पास क्या बचा, माइनस का x² और माइनस का x, और ऊपर से क्या और प्लस का 2। ऊपर वाली टर्म को क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। x माइनस का x उतार दिया, प्लस का 2 उतार दिया, और यहाँ पे x² बचा। मैंने कंप्लीट टर्म उतार दी। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर है x और यहाँ पर क्या है, माइनस का x²। तो मेरे पास x-1 है, इसे मुझे माइनस का x² बनाना है। तो मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, मुझे x² बनाना है माइनस का, तो माइनस का x का मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का x का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का x², और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का x। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। किसका मल्टीप्लाई किया, माइनस का x का। जब मैंने माइनस का x का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस का x² और प्लस का x। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचा, माइनस और माइनस, माइनस के 2x प्लस में 2। इस कंडीशन में मुझे यहाँ पर x-1 है और मुझे यहाँ पर माइनस का 2x चाहिए। यहाँ पर क्या है x, यहाँ पे क्या है माइनस का 2x। तो मैं इस x के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ, -2 का। तो मैं इस पूरी कंडीशन के साथ -2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब -2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x प्लस का 2, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो मैं कर दूंगा माइनस का 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2x प्लस का 2, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब मेरे पास मैंने x-1 का मैंने इसके अंदर क्या किया, डिवाइड दिया इस इक्वेशन के अंदर एज ए रिमाइंडर थ्योरम। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन के सामने आ गई, मेरा ये आंसर आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे कौन से 2 फैक्टर हो गए, मेरा फैक्टर हो गया, फर्स्ट जो फैक्टर था वो हो गया x-1, ये तो अपने निकाल ही चुके हैं। और दूसरा जो फैक्टर आया है वो कौन सा है, x² माइनस का x माइनस का 2। ये कौन सी इक्वेशन है, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है। मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट वैल्यू का। लास्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, 2x² आ गया सर माइनस का।
माइनस का 2 प्लस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं आया? मुझे इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं, मुझे मिडिल टर्म के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, टू फैक्टर करने हैं जिसमें अगर मैं उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस एक्स आ जाए, और उन दोनों फैक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए? माइनस का 2x के। तो मैं इसके फैक्टर करता हूं, x की स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, ये मैंने फैक्टर कर दिया। अब देखो माइनस के 2x में से प्लस का x जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा। ये 2 है ये 1 है, तो माइनस के 2x में से प्लस का 1x जाएगा तो क्या बचेगा? यहां पर बचेगा माइनस का x। और अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस का 2x मल्टीप्लाई 1x मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x की स्क्वायर, मेरे पास सेम वैल्यू बन रही है। तो मेरे मिडिल टर्म क्या का स्प्लिट क्या हो गया? मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे? माइनस का 2x प्लस का 1x। नेक्स्ट स्टेप में कैसे करते थे? फोर्थ पार्ट में कैसे किया था अपने कि जो ये मिडिल टर्म बनी है इनको दो दो के ग्रुप बना लेंगे। ये लोग 2 2 के मैंने ग्रुप बना लिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या बचा? x माइनस, यहाँ पे x कॉमन लिया x बचा, यहाँ से x कॉमन आया माइनस का 2। जो फैक्टर यहाँ पर बन रहा है वही फैक्टर यहाँ पे बन जाना चाहिए इस पोजीशन पे कॉमन लेने पे। तो क्या कॉमन लो? प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 2, तो मेरे पास फैक्टर बन गया x माइनस 1 तो था ही, इसके में क्या फैक्टर बन गया? क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस का 2, और यहाँ पर क्या बच गया? x प्लस का 1। तो ये आपके 3 फैक्टर हो गए। अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर बनेंगे? 3। क्यों? उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। और जिसकी जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके फैक्टर बनते हैं। ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो आपको थर्ड और जो फोर्थ पार्ट है वो आपको अपने आप करने हैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका, एक्स की क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है। कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन है? क्यूबिक। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 3 फैक्टर बनेंगे। क्यों? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। और जब इस तरह की क्यूबिक पॉलिनोमियल आए तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? मैं सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को लूंगा। किसको लूंगा? कांस्टेंट वैल्यू। अब मैं ये देखूंगा कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन किस किस की टेबल में आता है। हाँ जी, माइनस को मत लेना, सिर्फ +5 इस 5 को लो। ये 5 जो है कौन कौन सी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, ये 5 की टेबल में आता है। तो इनके प्लस और माइनस दोनों पार्ट लेने हैं, प्लस भी लेना है माइनस भी लेना है। मैं पहले +1 लेके देखता हूँ। मैं +1 इस पूरी वैल्यू में पुट करूंगा। पुट करने पे अगर मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तो मैं उस वैल्यू को जिसको लिया है x के इक्वल के उसका फैक्टर बना लूंगा। स्टार्ट करता हूँ। 1 आया, 1 को मैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करता हूँ। पुट करने पे 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस का 5। सोल्व करेंगे तो 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5। तो इसको सोल्व करने पे क्या मेरा 1 आ रहा है? 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो माइनस का ये तो माइनस के 17 हो गए, मेरा माइनस का 16 आ गया। 0 तो नहीं है, तो +1 तो नहीं ले सकते अपने। अब मैं सेकंड वैल्यू क्या रखूंगा? माइनस का 1। पहले +1 रख के देखा, 0 नहीं आया। अब मैं क्या पुट करके देखूंगा? माइनस का 1। ये लो, अब मैं इस इक्वेशन में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू पुट करके देखनी है। अब -1 पुट करके देखूंगा। -1 पुट करूंगा तो -1 की क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 5 -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 9 और माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 1 ये हो गया माइनस के 9 प्लस का 9 ये आपका आ गया 0। क्या वैल्यू लेने पे मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 बनी? मैंने x इक्वल टू -1 लिया तो मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो गई? 0 हो गई। x इक्वल टू क्या लिया? -1, तो x इक्वल टू -1 ही तो लिया है। x इक्वल टू -1 लिया
तो मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी, 0 होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि x इक्वल टू -1, सो x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरा एक फैक्टर बन गया। एक फैक्टर क्या बन गया, एक फैक्टर तो आ गया अपने पास 0। अगर अपने 0 निकल जाता है तो वो फैक्टर बन गया, फर्स्ट फैक्टर बन गया x प्लस में 1। तो मैं इस फैक्टर को ऐसे नोट कर लेता हूं, मेरा जो फर्स्ट फैक्टर बना है वो बन गया x प्लस में 1। कितने फैक्टर बनेंगे इसके, 3 फैक्टर बनेंगे। x प्लस 1 का मैं डिवाइड करूंगा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में, ये लो डिवाइड कर देते हैं। x की क्यूब 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। यहां पर मेरे पास x है, यहां पे क्या है x की क्यूब, तो x प्लस में 1 मुझे यहाँ पर x की क्यूब बनाना है, तो इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करूंगा, x की स्क्वायर का। x की स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो x की क्यूब प्लस में x का स्क्वायर, तो मेरे पास x की स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो x की क्यूब प्लस में x का स्क्वायर, ये बस मेरे पास वैल्यू बन गई। इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का, अब ये प्लस को नहीं देखना, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का बन गया, तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर क्या बन गया, माइनस का 4x का स्क्वायर। और बाकी जो वैल्यू है मैं एज इट इज उतार दूंगा, तो मेरे पास आया माइनस का 9x और माइनस का 5। यहां पर मेरे पास x प्लस 1 है, फर्स्ट टर्म को देखना है, यहां पर x है, यहां पर क्या है माइनस का 4x की स्क्वायर, मेरे पास है x प्लस 1। मेरे को ये जो x है ना, इसको माइनस का 4x का स्क्वायर बनाना है, तो मैं इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, एक तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई करूं, माइनस का 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4x x हो गया। स्क्वायर बनाना है तो एक x का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस का 4x, ये मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ होगा, माइनस का 4x का स्क्वायर और माइनस का 4x, मैं पुट कर दूंगा क्या, माइनस का 4x का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस का 4x। इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। माइनस का 9 प्लस का 4, मेरे पास बचा माइनस का 5x माइनस का 5x। नाउ यहां पर x प्लस 1 है, इस पोजीशन पे क्या है माइनस का 5x माइनस का 5, तो x प्लस में 1 मुझे माइनस का 5x माइनस का 5 यहां पर बनाना है, तो मैं इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के 5 से क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी माइनस का 5x माइनस का 5, किसका मल्टीप्लाई किया, माइनस के 5 का, तो मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस का 5x माइनस का 5। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये सारा कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये आपका कंप्लीट क्या बन गया, फैक्टर बन गया। मेरा आंसर क्या है, x के माइनस का 4x माइनस का 5, ये मेरा फैक्टर बन गया इसके साथ, x प्लस 1 के साथ। तो मैं इस डिवाइड को यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, और मैं इसके फैक्टर लिख देता हूँ, जो जो फैक्टर बने हैं, कौन कौन से फैक्टर बने हैं। एक तो बना है x प्लस में 1, एक बन गया x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, ये मेरे फैक्टर बन गए। डिवाइड करने पे यही आया था। अच्छा ये फैक्टर तो बन गया, ये क्या है, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वही मेथड जो करते हैं, x के इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया माइनस का 5x का स्क्वायर, क्या है माइनस का 5x का स्क्वायर। मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस 4x के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि मैं अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या है माइनस का 4x, और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए माइनस का 5x की स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं, तो 5x प्लस का 1x माइनस का 5, मैंने ये फैक्टर कर दिया 4x का, माइनस के 5x से प्लस का 1x जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 4x। और अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस के 5x को मल्टीप्लाई करता हूं 1x के साथ, तो क्या आएगा माइनस का 5 और x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, तो सेम वैल्यू आ रही है। तो ये मेरे मिडिल टर्म क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, मिडिल टर्म के क्या हो गए फैक्टर हो गए। अब मुझे क्या करना है, फैक्टर करने के बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद 2 के ग्रुप बनाने, ये लो जी मैंने 2 के ग्रुप बना दिए। यहाँ पे आपको x प्लस 1 दिया ही हुआ है, मुझे यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, फर्स्ट टर्म से कॉमन मिल रहा है x, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लूंगा।
x कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचा x माइनस का 5। जो यहाँ पर कॉमन आ रहा है वही कॉमन यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस फाइव आने के लिए मैं क्या इसको लूँ 1 को ले लूँ, 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस का 5, x प्लस का 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन मेथड स्टार्टिंग वाला जो बताया था x के माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 और बचा क्या आपके पास x प्लस 1। तो ये आपके फैक्टर हो गए। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर यहाँ पे भी x प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पर भी x प्लस 1 आ रहा है, दो x प्लस 1 आ रहे हैं। अच्छा मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा x कस के, अगर मैं y को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा y कस के। सेम x प्लस 1 को जब मैं x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या बन गई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस का 5, ये आपके फैक्टर हो गए। ये आंसर भी सही है। और x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलना चाहो तो खोल सकते हो, वो भी फैक्टर सही है। तो ये अलग अलग है, यहाँ तक चाहे आप यहाँ तक करके छोड़ दो चाहे आप यहाँ तक छोड़ दो, दोनों आंसर सही है। तो ये थी आपका ये कॉन्सेप्ट था आपका फैक्टराइज का, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू को लेके चलते हैं। स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट वैल्यू को लेके चलेंगे। मुझे कांस्टेंट वैल्यू पे ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसकी टेबल में ये आता हो, वो वैल्यू अपने इनमें रख के देखेंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर वो 0 आता है तो आपका एक फैक्टर बन जाएगा, उस फैक्टर का इस इक्वेशन में भाग देंगे दूसरा फैक्टर बन जाएगा। एज इट इज अपने जैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टर बन जाएंगे। तो अब इसके पार्ट बच गए थर्ड और फोर्थ। जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये आपको घर से करके देना है, सेम मेथड यूज करना है। पहले कांस्टेंट वैल्यू लेनी है, करके देखने नहीं होते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मुझे बताना सर ये मुझसे नहीं हुआ या कोई एनी डाउट है, कोई भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।